हेलो दोस्तों, आपके अपने परिवार एग्जाम्स होम में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस और ये हमारा 6 लेक्चर है। तो अभी तक हम आपको बता दें कि अभी तक आपने लगभग में 100 क्वेश्चन के आसपास कवर किए हैं। 100 नहीं तो 80 क्वेश्चन तो हमारे सॉल्व हो ही गए हैं। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके हैं। अब हम चलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन हम लोगों के स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का है कि एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट लॉस ऑफ 13.5% पॉइंट है। It was sold for 11,000 for more, then there would have been a profit of 9.5%. The cost price of the article was 13% में मान पर कोई आर्टिकल बेचा जाता है यदि उस वस्तु को 1104 रुपये अधिक में बेच दिया जाता है तो 9.5% का लाभ होता है। तो आपको बताना है वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ये बात पूछी गई आपसे। अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो डिफरेंस होता है प्राइस में और जो परसेंटेज में चेंज होता है उससे डिवाइड करके उसके हम 1% की वैल्यू निकालते हैं और उसके बाद में हम सीपी अगर निकालेंगे जरूर तो सीपी को 100 से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, या फिर मतलब डायरेक्ट एसपी की जरूरत तो एसपी भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट। अब देखिएगा, आर्टिकल में चेंज कितने का है, 1104 रुपये का। 1104 रुपये का चेंज आया। अभी चेंज क्यों आया, जब क्या हुआ है 13.5% की हानि हुई है और 9.5% का किसी वस्तु का क्या प्रॉफिट हुआ है। अब कुछ लोग ये चेंज क्या करते हैं, ये हानि हुई है और डायरेक्ट घटा देते हैं, लेकिन इस चेंज को जरा एक बार ऐसे समझो कि कोई स्केल है और वो आपके यहाँ मान लेते हैं कि 0% है ना, या फिर 100 मान लेते हैं। जैसे 100 से हम प्रॉफिट लॉस देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, तो 13% की हानि हुई, मतलब 13% वो बंदा पीछे गया, यहाँ पे आया और 13 87, तो ये लगभग में कितना हो जाएगा, 86.5, तो यहाँ पे आ गया। ये जो हानि हुई 13.5 की हानि हुई, 100 रुपये की थी तब। अब 9 रुपये का फायदा हुआ, 9.5% का फायदा 100 रुपये पे हुआ जाके, तो 9.5 का फायदा हुआ जाके तो हो जाएगा आपका जाके 109.5। ये हुआ टोटल। ये चेंज कितना आया वो हमें देखना होता है मतलब इसमें। तो टोटल जो चेंज आया वो 13.5%, 9.5, और ये हो जाएगा 13 और 13 10 23% का हो जाएगा। 23% का आपका लॉस हो जाएगा, लॉस नहीं मतलब डिफरेंस हो जाएगा। तो ये आपको निकालना है। तो अब यहाँ पे यही करना था कि आपको जो चेंज दिया था, टोटल चेंज रुपए में तो इतना हुआ है, बट परसेंटेज में 23% चेंज हुआ। तो 23% की वैल्यू निकालेंगे हम, मतलब 1% की वैल्यू निकालेंगे, 23 से भाग देंगे तो 23 23 चौको 92, और ये जाएगा 48 बार, 48 टाइम्स जाएगा। और क्योंकि हमें सीपी पूछा गया तो सीपी के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 4800 और आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं था, बस ये देखना है कि रुपए में कितना ऊपर नीचे हुआ है और आपको परसेंटेज में क्या चेंजेज आए हैं, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, एक टीवी को 8, ये लाभ है, 8% लाभ पर बेचा जाता है, बेचा गया। अगर इसको 2553 कम में बेचा जाता, देखना 2553 कम में बेचा, पहले 8% का क्या हुआ, लाभ हुआ। स्केल देखना, यहाँ पे स्केल है, 8% का लाभ हुआ तो +8, है ना, ये 100 से 108 हो जाएगा। और 15% की हानि हुई तो इधर भी हानि हो जाएगी, तो माइनस का 15%। टोटल डिफरेंस कितने का आ गया, 23 का, 23 का, है ना, 23 का आ गया। अब आपसे ये पूछा गया कि इतना होता है, तो आप ये बताइए कि 18% लाभ कमाने के लिए इसको कितना बेचना पड़ेगा। 23% इतना है, तो 18% लाभ कमाने के लिए आपको पता है कि 118 का गुणा करा दें, ये इक्वेशन आपकी बनी जाके 1% की वैल्यू ये आई 2523/23%, और 118% मतलब लाभ हो जाएगा, तो 118% वैल्यू मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। तो ये करेंगे आप सिंपल सा, तो 23 का 1 2 बचा 3, कितना बचा, 23 का 1, यहाँ 53 है, 25 फिर हो गया 23, एक 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 बार मतलब ट्रिपल टाइम्स 1 गया है ना। तो अब इसका हम क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। 111 गुणे 118 में जब मल्टीप्लाई कराएंगे, लास्ट का डिजिट तो 8 ही रहेगा, 8 एकम 8,
ऐसे भी देख सकते हो तो हमारा 13,098 आंसर आ जाए, किसी में और लास्ट डिजिट है नहीं, यहाँ से करके मांगे बढ़ जाएंगे, है ना। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 13,098 आपका आंसर आ जाएगा, लास्ट डिजिट से हमने देख लिया, है ना। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन का, एक व्यक्ति ने 16% की हानि पर एक वस्तु को बेचा। अभी 16 नहीं होगा, 16 सही 2/3% होगा, है ना। 16 सही 2/3% होगा, क्योंकि 16% नहीं, 16 से 2% हानि पर बेचा। नहीं, ये 16 ही है, वही है ना। तो एक व्यक्ति ने 16% की हानि पर किसी वस्तु को बेचा। अगर उसने 660 रुपए अधिक में बेचे होते और 8% का फायदा हो, तो उसे 8% का फायदा होता। कह रहे तो 3,080 में बेचा जाता है अगर इस आर्टिकल को, तो कितना लाभ होगा, ये पूछा गया आपसे। तो इसमें क्या है, 16% की हानि हुई है और 8% का फायदा हुआ। चेंज कितना आया, 16 8 24%, 24% का चेंज आया। और कब, जब इतने में किया तो कितने रुपए, मतलब कितने रुपए अधिक बेच दिया होता उसने, 660 रुपए। तो 660 की ये वैल्यू, है ना। अब आपसे यहाँ से आपकी 24% की वैल्यू निकल आएगी। अब आपसे, आपको किसकी वैल्यू निकाली, 100%। सीपी निकालोगे तभी तो पता कर पाओगे कि इस कीमत बेचेंगे तो कितना लाभ होगा। तो सीपी निकालने के लिए हमें 100 का क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 660 में अगर हम भाग देंगे 24 का, तो कितनी टाइम्स जाएगा, 604, 27.5 बार, ये टोटल भाग जाएगा 27.5 बार। और 100 से गुणा कराएंगे, सीपी हम वो निकालेंगे, तो ये हमारा सीपी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2750 रुपये हो जाएगा, है ना। आप कह रहे हैं कि एसपी आपका कितना है, 3080 है, 3080 है। तो अब हम में क्या निकालना है, यहाँ पे 2750 की चीज आप 3080 में बेच दे रहे हो, तो फायदा ही कर रहे हो। फायदा हो रहा, कितना हो रहा है, 250 और 80, 330 का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। 330 रुपये का आपको फायदा हो रहा है। तो 330 डिवाइड बाई 2750, ऐसा हम निकाल देना क्या प्रॉफिट, और 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जब हम कराएंगे 100 से मल्टीप्लाई तो कैसे होगा, देखते हैं एक बार। जीरो से जीरो खत्म हो गया जाके, और 25 को 100, 25 एकम 25, 2 25 एकम 25, 11 से 33 चला जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 चौको 12% प्रॉफिट हो जाएगा, और हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक वस्तु को 14% के लाभ पर, एक वस्तु है 14% के लाभ पर बेची जाती, ये उसे 121 रुपये कम में बेचा जाता, तो 8% की हानि उठानी पड़ती। 14% का लाभ, 8% की हानि उठानी पड़ती, कब, जब 121 रुपये कम में बेचा जाता। तो 121 डिवाइड बाई 8, 14 8 22, 22% की वैल्यू क्या है, 121 है। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 121/22, क्योंकि हमें कह रहा है यदि वस्तु को इतने रुपए में 536.25 बेची जाती तो लाभ हानि बताइए। इसके लिए हमें सीपी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ पे, मतलब कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है। तो हम क्या कराएंगे, 100 का गुणा कराएंगे। देख लेते हैं हम इसको सॉल्व करके। ये 11 का मल्टीपल है और ये भी 11 × 2 है, तो ये तो 11 से एक बार कट जाएगा, 11 × 11, यहाँ 11 × 2 है ना, तो 11 से 11 यहाँ से एक कट गया, 11 × 11 121, और 2 से 50 यहाँ पे कट गया। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, सीपी क्या मिल जाएगा, यहाँ से 11 × 55, 550 आपको सीपी मिल गया। अब उसने बेचा कितना है, एसपी कितना है, एसपी कितना है, 536.25। अब 550 रुपए की कोई चीज है, आप 536.25 में बेचे दे रहे हो, तो निश्चित सी बात कम में बेच रहे हो, है ना। कम में बेच रहे हो तो क्या होगा, आपका लॉस होगा जाके। तो लॉस होगा, प्रॉफिट तो आपको होने वाला है नहीं, है ना। आप कितना कम में बेच रहे हो वो आपको घटा के निकालना पड़ेगा। तो 550 में अगर घटाओगे क्या, 536, तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपका 13.75। तो आपका जो लॉस वो हो रहा है रुपए में इंटर्म्स में, तो कितना हो रहा है, 13.75 हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, आपका सीपी क्या 550 से हो रहा है। अब ये तो 2.5% आंसर होगा, या फिर 5%, क्योंकि लॉस में ही आंसर होगा, प्रॉफिट में होगा नहीं। अच्छा, इसका अगर आप 10% भी निकालोगे, मतलब 5% अगर निकालोगे 55 का, तो 10% तो 55 है, और 5% अराउंड 25 से थोड़ा ज़्यादा ही होगा,
लेकिन ये क्या 13 है, 25 का लगभग आधा है ना, 25 से आधा है, तो अराउंड क्या हो जाएगा 5% के मतलब 5% तो आपका कितना 25% के आसपास होगा जाके, तो 2.5% के आसपास आपका क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, ए हो जाएगा, है ना, 2.5% लॉस, क्योंकि 5% तो लॉस हो नहीं सकता, वो तो 25 के राउंड बन रहा है ना, 13.75% मतलब 5% के आधे के आसपास के लॉस हो जाएगा, है ना। तो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्या है बच्चों, एक दुकानदार एक बस को 13.5%, ये क्या है 13.5% है ना, परसेंट की हानि पर बेचता है, और 13.5% का फ्रैक्शन बच्चों कितना होता है, हो सकता है फ्रैक्शन का यूज ना हो, लेकिन आपको देख के दिमाग को आना चाहिए कि 2/15 होगा जाके, 1/15 है तो होता है 6 दशमलव मतलब 6 सही 2/3% होता है, हाँ, तो 13.5% का यही होगा। तो एक दुकानदार एक वस्तु को 13.5% की हानि पर बेचता है, यदि वह 1274 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 11% का क्या होता है लाभ होता है, लाभ होता है। तो 13.5% 11% को जोड़ोगे तो 11 13 24 24.5%, 24.5% कितना कीमत में अधिक बेच रहा है 1274, 1% की कीमत निकल आएगी, हमें 100 से गुणा करा देना है, तो 100% की कीमत हमें मिल जाएगी, है ना, 100 से गुणा करा देंगे तो 100% की कीमत हमें मिल जाएगी, और 100% मतलब सीपी की कीमत मिल जाएगी। यही आपसे पूछा गया है, यही आपसे फ्रेंड्स पूछा गया है। तो दशमलव हटाओगे जीरो का यहाँ पे जाएगा, और अराउंड 245 ये 5,225 5 बार जाएगा, तो ये राउंड लगभग 52 बार जा रहा है, हाँ 52, तो सीपी आपका क्या हो जाएगा 52 टाइम्स ही जा रहा है, हाँ, तो सीपी आपका क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, सीपी आपका हो जाएगा 52 गुणा 100 बराबर क्या हो जाएगा 5200 रुपये हो जाएगा, है ना, 5200 रुपये हो जाएगा। यही हो जाएगा ना बच्चों, एक बार कैलकुलेट करके आप देख लीजिए, तो यही जाएगा 52 टाइम्स जाएगा, और क्योंकि आपका ये 1% की कीमत निकल के आएगी और 100 से गुणा करा देंगे तो हमें सीपी की कीमत मिल जाएगी 5200 रुपये, और सी ऑप्शन आपका बच्चों सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक यदि एक वस्तु को x रुपए में बेचते हैं तो हानि प्रतिशत L% है, यदि इस वस्तु को ₹22 में बेचा जाए तो लाभ मतलब लाभ प्रतिशत, यहाँ प्रतिशत है, प्रतिशत लाभ P% है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करते हैं, टोटल डिफरेंस जो हमने बेचने में किया है वो क्या है, लाभ में से मतलब बाई का लाभ हो रहा है ना, बाई में बेचता है तो बाई माइनस और एक्स में बेचने, ये क्या है टोटल आपका जो आपने आर्टिकल बेचा है उसमें जो डिफरेंस मतलब अंतर आया है वो क्या है, ये है बाई माइनस एक्स। अब जो आपको परसेंटेज में चेंजेज आए उससे हम डिवाइड करेंगे तभी एक आर्टिकल की वैल्यू निकलती है, क्रय मूल्य पूछा गया, तो एक आर्टिकल की वैल्यू निकाल परसेंटेज में चेंज कैसे निकालते हैं, लॉस अगर हुआ है और प्रॉफिट हुआ है दोनों चीजें, तो दोनों को जोड़ के हमारा क्या परसेंटेज चेंज मिल जाएगा, लॉस प्लस प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट प्लस लॉस, कुछ भी कर दे जाके। और क्योंकि ये आपके 1% की कीमत आई है और सीपी आपका 100% होता है, तो 100% निकालने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, और यही आपका इसमें से कोई आंसर हो जाएगा। तो आंसर आपका सी सही हो जाएगा, 100 इंटू बी माइनस वाई माइनस एक्स अपॉन पी प्लस एल। ओके बच्चों, ये आपका आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, तो ऐसे ही क्वेश्चन किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, यदि यहाँ पे क्या 16 से 2/3% है, यदि एक वस्तु को 16 से 2/3 की हानि के बजाय 12.5% साढ़े 12% लाभ पर बेचा जाता है तो आदमी 1533 रुपये में रुपए अधिक प्राप्त करता है, उस वस्तु का सीपी आपको पता करना क्या है। अब इसमें क्या कर दिया, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कर दिया कि दोनों वैल्यू आपको परसेंटेज की दे दी है ना बच्चों, और मतलब दशमलव दे दी, फ्रैक्शन में दे दी है, तो आपको ये थोड़ा ना टफ परसेंट, ये कैलकुलेशन आपकी यहाँ से टफ हो जाएगी, डायरेक्ट आप 100 मान के तो नहीं कर पाओ, कर तो लोगे लेकिन कैलकुलेशन क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। अब इसको हम करेंगे रेशियो मेथड से, तो एक क्वेश्चन आप रेशियो मेथड से समझ लो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए बाई चांस तो कैसे करना है।
16 से ही 2/3 का परसेंट मतलब फ्रैक्शन क्या होता है, 1/6 होता है ना बच्चों। इधर लिखते हैं 1/6 होता है। और 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/8 होता है। हम सीपी मान लेंगे क्या, इसके एलसीएम बराबर, इसके हर के एलसीएम बराबर। तो सीपी है इसका हर क्या हो जाएगा, हर क्या है 6 और 8, इसका एलसीएम निकालोगे तो 24 के बराबर, 6 और 8 का एलसीएम ले लिए 24 के बराबर हो जाएगा। अब पहले पे 16% की हान होती है, 16% मतलब 1/6 की हान होती है। 24 का 1/6 कितना होता है, 4, 4 की क्या हान होती है। दूसरे पे क्या होता है, मतलब दूसरी जो अगर लाभ होता है तो कितना होता है, 12.5% मतलब 1/8, 1/8 मतलब +3 का क्या लाभ होता है। अब ये देखिए टोटल चेंज कितना होगा, 4 और 3, 7 का टोटल चेंज आ रहा है। अब यही जो 7 का चेंज है ना, वो क्या है, अधिक 1533, मतलब 7 यूनिट जो है ना वो 1533, इसी 7 यूनिट की वजह से 1533 के अधिक हो रहा है। तो 1 यूनिट की वजह से 7 से डिवाइड कर देंगे। सीपी हमारा कितना है, 24, 24 हमसे सीपी पूछा गया। अब ये सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। जब आप ये सॉल्व करोगे दोस्तों, तो आपका कितने बार जाएगा, 7 × 14, एक बचा है ना, तो 7 × 6 मतलब 7 × 7, 7 में तो 219 बार जाएगा। और 219 गुणे आपका 14 क्या हो जाएगा, 24 क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, है ना। अब ये देखिएगा 9 चौको 36, लास्ट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। लेकिन इसमें तो लास्ट डिजिट 6 केवल एक ही में, तो यही सही हो जाएगा, क्योंकि और किसी में 6 लास्ट डिजिट आपका नहीं है बच्चों। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 5236 आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, एक व्यापारी एक वस्तु को 29% लाभ है, ये भाई लाभ पर बेचकर 29% लाभ अर्जित करता है। यदि विक्रय मूल्य में 90 रुपए की वृद्धि करी जाए, 90 रुपए की वृद्धि करता है तो उसका लाभ प्रतिशत 37% हो जाता है। यदि वह इस वस्तु को 20% लाभ पर बेचता तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य आपसे पूछा गया। अच्छा 29% लाभ, ये सेम देखना, हमने कहा चेंज देखा जाता है, चेंज देखना है। अब ये चेंज एक बार देखना, ये 100% की कीमत थी, 29% लाभ पे बेच रहा, तब कुछ हो रहा था लाभ इसको, है ना। उसके बाद यहाँ पे और 37% लाभ पे बेचा जाके 37, तो अब तो ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, लाभ ही की डायरेक्शन, तो इसके बीच का डिफरेंस आ जाए वो कितना है, 8% का लाभ डिफरेंस है। और ये 8% डिफरेंस कितना है, इन दोनों 90 के बराबर है। तो 90 बराबर क्या हो जाएगा, 8% हो जाएगा। अब 8% बराबर 90 है, तो 1% की वैल्यू निकालेंगे, हम क्या करेंगे, 90/8% करेंगे, 1% की वैल्यू निकल आएगी। और सीपी हमारा 100 है, और सीपी ना निकालो क्योंकि डायरेक्ट आप 120% की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि 20% लाभ आपको यहाँ से पता करना है। तो 120 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, है ना बच्चों। अब जब 120 का गुणा तो 8 × 15 होता कितना, 135, मतलब 8 × 15, 15 तो 120 होता है, और 15 निम्मा कितना होता है, 135 होता है। अब ये क्या, एक जीरो तो 1350 रुपये आपका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। जब वो क्या करेगा, किसी वस्तु को मतलब 20% पे लाभ पे बेचता है, जब इस सारी कंडीशंस के बाद में 20% के लाभ में बेचेगा, तो 1350 रुपये में वो वस्तु बेचेगी बच्चों, और आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, एक दुकानदार गलती से एक वस्तु को उसके मूल्य से 32% कम पर बेचता है, उसके मूल्य से मतलब विक्रय मूल्य से। ये थोड़ा क्वेश्चन क्या डिफरेंट, क्योंकि इसमें विक्रय मूल्य की बात है, तो ये चीज नोटिस करना, विक्रय मूल्य से 32% कम में बेचता है, और पाता है कि विक्रय मूल्य की तुलना में, ना कि क्रय, विक्रय मूल्य की तुलना में 67.2% रुपए कम मिलते हैं बच्चों, है ना। यदि वस्तु को उसके मूल विक्रय मूल्य बेचने पर 40% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। सारी कहानी आपको दी है विक्रय मूल्य पर, और कहा गया है कि भाई साहब ये बताओ कि सीपी क्या है, क्रय मूल्य क्या है। अच्छा ये जो है ना, विक्रय मूल्य 32% जब कम में बेचता है, तो उस विक्रय मूल्य की तुलना में ही 67.20% का उसको उसको कम मिलते हैं। तो ये एक्चुअल में 32% की वैल्यू दी है। तो जब 32% की वैल्यू ये है क्या, 67.20, तो 32% की वैल्यू है, तो आपको अब ये है क्या, ये सीपी पे एसपी पे बात हो रही सारी, है ना। तो ये एसपी का 32% जो है इतना है, तो 100% कितना हो जाए वो हम निकालेंगे। बट एक बार देखिएगा,
32% इतना है। तो 32 दूनी 64, 3 बचा 32, 32 से कम 32.0, 32% कितना है 2.10 है ना। और 100% हमें सीपी, क्योंकि सीपी क्या है 100% होगा तभी तो 32% का डिस्काउंट मिला है, कम किया है तो 100 का हम का गुणा कराएंगे। तो एसपी आपका एक्चुअल जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 210 रुपये आ जाएगा, है ना बच्चों। अब कहानी इधर देखते हैं। कह रहा है विक्रय मूल्य पर 40% का लाभ होता है। 40% का फ्रैक्शन क्या होता है 2/5 होता है। अब विक्रय मूल्य एसपी हो गया, ये क्या सीपी हो गया, 2/5, 5 अगर सीपी है तो लाभ होता है विक्रय मूल्य पर, तो ये मतलब 2/5, तो ये विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 की कीमत आपको कितनी देगी 210 रुपये देगी, है ना। कितना गुना है 30 गुना है। तो 5 का भी 5 सीपी, 5 का भी 30 गुना कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। और 150 आपका पूछा गया कि सीपी क्या है 150 रुपये, तो आपका 150 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बच्चों समझ में आया होगा। आप ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। तो यहाँ तक की क्लास आपकी यही एंड होती है। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो इसको शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, आज के लिए थैंक यू।